होगा कि 2019 में आज पूरा विश्व जिस विषय पर चिंतित है, बिहार में 2019 में ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काफी गंभीर विमर्श हुआ था। हमें याद है कि उस समय हम विधानसभा के अध्यक्ष होते थे और विधानसभा के ही पहल पर विधानसभा के सारे सदस्य, दोनों सदनों के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के तमाम आला अधिकारीगण बैठकर जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की चर्चा कर उसका निदान कैसे निकाला जाए, इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई थी। और आपको याद आ जाएगा कि उसी चर्चा का परिणाम था कि बिहार सरकार ने जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वो काफी सफल कार्यक्रम रहा था और उसके नतीजे भी अब दिखने लगे कि बिहार के धरती के अंदर जो भूगर्भ जल की मात्रा होती है उसमें बढ़ोतरी हुई, जो सामान्य रूप से अन्य जगहों पे घटता है। ये बिहार के धरती के नीचे जो जल की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हुई है और ये सीधे सीधे जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का था, उनके द्वारा इस दूरगामी निर्णय का प्रभाव ही रहा है कि आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और ये और ज्यादा खुशी की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, उस सिलसिले में उन्होंने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एक जो बिहार जलवायु हरित कोष, बिहार ग्रीन एनवायरनमेंट फंड बनाने का फैसला किया और ये फंड बाकी तो जो आगे बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए तो काम करेगा, ये उससे भी बड़ा संकेतक है, सूचक है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है और उस कोष के लिए निधि भी लगातार उस कोष में आते रहे या उस कोष में पैसे का इंतजाम सही ढंग से होता रहे, इसके लिए भी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने काम करने वाले जैसे जल संसाधन विभाग है, ग्रामीण कार्य है, पथ निर्माण है या दूसरे जितने वर्क्स डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, जितनी भी निविदाएं या एग्रीमेंट हो उनमें 0.25% सेस लगेगा, वो लगातार जाएगा, स्वयं जाएगा उस क्लाइमेट फंड में, जो जलवायु से संबंधित हरित जलवायु निधि मतलब वो कोष जो बना है उसमें जाएगा। इसी तरीके से जो माइनिंग की रॉयल्टी होती है, खनन में जो रॉयल्टी आता है उस पर आधे प्रतिशत का मतलब 0.5% का सेस उस पर लगेगा, वो भी सीधे उस कोष में चला जाएगा। और जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, नई गाड़ियों का, उसके रजिस्ट्रेशन पर पूरे 1% का सेस लगेगा। और इसके अलावा जो स्वैच्छिक लोग अपने मन से उस कोष में
इस पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए जिन लोगों की इच्छा होगी अपने व्यक्तिगत माने निधि से भी वो दे सकते हैं, अपने स्वेच्छा से भी अंशदान कर सकते हैं उस कोष के लिए। और जो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट घरानों का जो सामाजिक दायित्व के काम होते हैं, उसके तहत भी वो इस कोष में अंशदान दे सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी पहल है।